मधुबाला और दिलीप कुमार सिर्फ सिनेमाई पर्दे के सलीम और अनारकली नहीं थे। असल ज़िंदगी में भी दोनों एक दूसरे से बेतहा मोहब्बत करते थे। दोनों ने सगाई कर ली थी और निकाह पढ़ने वाले थे, लेकिन तभी कोर्ट में एक मुकदमा हुआ और दोनों की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल गई। दोस्तों, आज किस्सा मधुबाला और दिलीप कुमार की अधूरी प्रेम कहानी के लिए बात करेंगे। मधुबाला भारतीय सिनेमा की वो अदाकारा जो पहले उठाकर देख लें तो ऐसा लगे जैसे दुनिया थम सी गई है। मधुबाला सिर्फ खूबसूरत नहीं थी, बल्कि सुंदरता की मिसाल है। उनके जैसा न कोई अब तक हुआ है और शायद न कभी होगा। यह दिलचस्प है कि जिस मधुबाला का जन्म प्यार के लिए यानी 14 फरवरी की तारीख हुआ है, उनकी खुद की रोमांटिक लाइफ कई घाटों भरे रास्तों से होकर गुजरती थी। मधुबाला का असली नाम मुमताज़ जहां बेगम देहवली था। महज 36 साल की उम्र में इस दुनिया से विदा लेने वाली मधुबाला ने 1960 में किशोर कुमार से शादी की, लेकिन इसके 9 साल बाद 23 फरवरी 1959 को वह चल बसी। मधुबाला की लव लाइफ में यूँ तो पहला नाम एक्टर प्रेमनाथ था, लेकिन उनका यह रिश्ता महज 6 महीने चला। इसके बाद मधुबाला की ज़िंदगी में आए यूसुफ खान उर्फ दिलीप कुमार। मुग़ल ए आज़म में सलीम बनकर दिलीप कुमार और अनारकली बनी मधुबाला ने पर्दे पर जो जादू बिखेरा था, असल ज़िंदगी में भी दोनों की जोड़ी ऐसी ही थी। लेकिन 9 साल तक साथ रहने के बाद दोनों ने राहें जुदा हो गई। कहने वाले कहते हैं कि ब्रेकअप ने मधुबाला को अंदर तक बुरी तरह से तोड़ दिया था। मैं आज बात मधुबाला और दिलीप कुमार की अनकहानी प्रेम के बारे में बात कर रहा हूँ। दोस्तों, मधुबाला मुसलमान थी। हमारा भारतीय समाज चाहे लाख आपसी समरसता की बात कर ले, लेकिन सच यही है कि जब बात रोटी और बेटी देने के लिए होती है तो जात और धर्म सब देखे जाने लगते हैं। मधुबाला के पहले प्यार का साथ भी ऐसा ही हुआ था। प्रेमनाथ से उनका रिश्ता 6 महीने में ही इसलिए टूट गया क्योंकि दोनों के धर्म अलग अलग थे। प्रेमनाथ चाहते थे कि मधुबाला हिंदू धर्म अपना ले, लेकिन पर्दे के लिए नाम बदलना और धर्म बदलना 2 अलग अलग बातें हैं। प्रेमनाथ के बाद मधुबाला की ज़िंदगी में दिलीप कुमार आए। दोनों के बीच प्यार के बीच फिल्म तराना के सेट पर फूटे थे। इसके बाद इस जोड़ी ने जिंदगी अमर और मुग़ल आज़म में काम किया। यह 9 साल लंबा अफेयर था। दोस्तों, बताया जाता है कि दिलीप कुमार और मधुबाला ने सगाई कभी कर ली थी, बस अब निकाह पढ़ा जाना था, लेकिन तभी 9 साल के बाद यह रिश्ता टूट गया। समझा जाता है कि ऐसा दिलीप कुमार और मधुबाला के पिता के बीच मतभेदों के कारण हुआ। इस चक्कर में मीडिया के सामने और यहाँ तक कि कोर्ट रूम में भी खूब ड्रामा हुआ था। दिलीप कुमार और मधुबाला दोनों ने तब निर्माता B.R. चोपड़ा की फिल्म नया दौर साइन कर ली थी। ग्वालियर में फिल्म के लिए 40 दिनों की शूटिंग होनी थी। दोनों लीड एक्टर्स को इसके लिए साइन अमाउंट भी दिया गया था, लेकिन तभी मधुबाला के पिता उताउल्लाह खान ने बेटी को ग्वालियर भेजने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि बेटी के लिए यह सुरक्षित नहीं है। मधुबाला के पिता चाहते थे कि फिल्म की शूटिंग मुंबई में ही स्टूडियो में हो, पर यह बात डायरेक्टर B.R. चोपड़ा को मंजूर नहीं थी। आखिरकार नया दौर फिल्म से मधुबाला को हटा दिया गया और उनकी जगह वयंती माला ने ली थी। उताउल्लाह खान ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए B.R. चोपड़ा के खिलाफ केस दर्ज कर दिया। जवाब में B.R. चोपड़ा ने भी काउंट मुकदमा दायर किया। इस कोर्ट के कारण मधुबाला और दिलीप कुमार का रिश्ता भी गेहूं में घून की तरह फिसलने लगा। दोनों के रिश्ते में कड़वाहट आ गई। मधुबाला के परिवार वाले हमेशा इस अचरज में रहे कि आखिर दिलीप कुमार ने तब मधुबाला का साथ क्यों नहीं दिया। ऐसा माना जाता है कि दिलीप कुमार और मधुबाला शादी करने के लिए तैयार थे, लेकिन दिलीप कुमार ने यह शर्त रखी कि एक्टर्स को अपने पिता को छोड़ना होगा, जबकि मधुबाला चाहती थी कि दिलीप कुमार उनके पिता उताउल्लाह खान से माफ़ी मांगे। कोर्ट कचहरी के चक्कर में दोनों के रिश्ते में खटास इस कदर घुल गई कि दोनों में से कोई समझौते के लिए तैयार नहीं था। अभिमान और घमंड की यह लड़ाई इस हद तक पहुंच गई कि आखिर दोनों को 9 साल पुराना प्यार खत्म हो ही गया। दोस्तों, दिलीप कुमार अपनी बायोग्राफी में लिखते हैं कि मुग़ल ए आज़म की आधी शूटिंग हम दोनों ने ऐसे वक्त में की जब हम बात नहीं कर रहे थे।
फिल्म में हमारे होठों के बीच आने वाले पंख वाले क्लासिक सीन तो तब शूट हुआ जब हमने एक दूसरे का अभिवाद करना भी पूरी तरह से बंद कर दिया था। हमने फिल्म की शूटिंग दो पेशेवर की तरह की जो अपने कमिटमेंट और पूरा करना चाहते थे। मुझे लगता है कि दो कलाकारों के बीच असल ज़िंदगी में ऐसे रिश्ते हैं, बावजूद हमने इससे परफेक्शन के साथ फिल्म की शूटिंग की। यह फिल्म के इतिहास में कलाकारों के लिए सबक है। हमने व्यक्तिगत मतभेदों को अलग रखा और पूरी शिद्दत से फिल्म के हर फ्रेम को डायरेक्ट के लिए विजय के हिसाब से खूबसूरत, आकर्षक और कामुक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दोस्तों, मधुबाला संग अपने रिश्ते के टूटने की बगानी देते हुए दिलीप कुमार लिखते हैं, जैसा कि लोग सोचते हैं बात उससे उल्टा थी। मधुबाला के पिता अल्लाह खान बेटी संग मेरी शादी के खिलाफ नहीं थे। दोस्तों, शूटिंग के दौरान ही उनकी तबीयत बिगड़ी थी। आखिरकार में अपने 36वें जन्मदिन के 8 दिन बाद ही 23 फरवरी 1959 को मधुबाला का निधन हो गया। दोस्तों, इस तरह का अपडेट पाने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।